नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। मुंबई में इंडिया की बैठक होने से पहले ही इंडिया के अंदर भूचाल आ गया है और आप ये मान के चलिए कि इंडिया टूट गया है। जिस मुहिम को नीतीश कुमार ने पटना से शुरू किया, जिसके लिए पटना, दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई, लखनऊ तक का वो लगातार दौरा करते नजर आए, लगातार तमाम दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश हुई, उसी में से एक बड़ा दल जो है अब बाहर जाने की ओर लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हमला बोल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो गई और इंडिया टूट गई है। दरअसल इंडिया की जो बैठक है वो अब इस महीने के आखिर में जो है वो होनी है मुंबई में। 2 चरण की बैठक हो चुकी है, पटना और बेंगलुरु में, और मुंबई की बैठक से पहले ही भूचाल आ गया। अब याद कीजिए अमित शाह का वो बयान, जब दिल्ली पर एक बिल पेश करने के दौरान उन्होंने कहा था कि इस बिल के पारित होने के बाद ही आम आदमी पार्टी तो उससे बाहर ही चली जाएगी, और उसके बाद एक के बाद एक जो है बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अलका लांबा का बयान सामने आया कि दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, तो दूसरी तरफ अब संदीप जो दीक्षित हैं उन्होंने उससे भी बड़ा बम फोड़ दिया है, और इससे अब साफ हो गया है कि इंडिया एक मंच पर एक साथ लंबे वक्त तक जिस तरह की कयास लगाया जाता कि नहीं टिकेगा, वो अब टूट सा गया है। अब बता दें आपको कि अलका लांबा ने पहले दिल्ली की 7 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें चुनाव लड़ने की बात कही, उसके बाद अब जो संदीप दीक्षित हैं उनका बयान सामने आ गया है और उन्होंने अपने बयान में जो है बड़ी बातें कही हैं। आपको बताएं कि इंडिया की जो बैठक है वो इसी महीने के आखिर में मुंबई में होनी है, और उसके पहले ये पूरी जो खबर है वो सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली में गठबंधन को लेकर के तकरार बढ़ती जा रही है। अलका लांबा ने बीते दिनों दिल्ली में कहा था कि 7 सीटों पर तैयारी करने के बयान के बाद से जो है वो अभी जो घमासान था वो थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के दिग्गज नेता संदीप दीक्षित ने आपको बेवकूफों की पार्टी करार दे दिया है। उन्होंने कहा, साथ ही अलका लांबा का बचाव भी किया। उन्होंने बिना नाम लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी बड़ा हमला बोल दिया है। संदीप दीक्षित ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी तो बेवकूफ़ों की फौज है, वो पूरे दिन झूठ बोलते हैं, ब्लैकमेल करके जीतते हैं, जो आदतन इस तरह के काम करने के लिए मजबूर हैं, उनका क्या कर सकते हैं। चुनाव के लिए आपको सभी सीटों पर तैयारी करनी पड़ती है। अगर हमने नई दिल्ली सीट के लिए तैयारी की और गठबंधन के बाद चांदनी चौक सीट मिल गई तो हम क्या करेंगे। वे बेवकूफ़ लोग हैं, एक नंबर के, उन्हें ना किसी चीज़ की समझ है। जो आदमी इतना धोखा देता है उसे लगता है कि दुनिया उसे धोखा दे रही है, वह खुद धोखेबाज है। टायर फटने पर ऐसा जताते हैं कि जैसे गोली चल गई हो। संदीप ने अलका लांबा का बचाव करते हुए भी इस टीवी इंटरव्यू में कहा कि कुछ समझो तो आप, तैयारी का क्या मतलब होता है। तैयारी का मतलब होता है कि हमने कैंडिडेट घोषित कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कोई कैंडिडेट घोषित कर दिया है या उनके साथ गठबंधन हो गया है। दिक्कत क्या है, ना कि वो पूरे दिन झूठ में जीते हैं, झूठ, ब्लैकमेल और कुछ नहीं। आदत से जो आदमी इस तरीके का काम करता है उसको कोई क्या कह सकता है। दीक्षित ने कहा कि हमने अपने आप को दिल्ली में सशक्त करने का प्लान बनाया है, तो हम तो 7 लोकसभा सीटों पर खुद को सशक्त करेंगे, 70 विधानसभा सीटों पर सशक्त करेंगे। अपने आप को चुनाव की तैयारी करने का क्या मतलब, आपको उदाहरण देता हूं। हम नई दिल्ली सीट पर हैं, हमने तय किया कि हम नई दिल्ली सीट पर लड़ेंगे, पता चला कि गठबंधन हुआ, टीएमसी से हमको नई दिल्ली की जगह चांदनी चौक मिल गई, हमने तैयारी नहीं की, फिर क्या करेंगे। दीक्षित ने आप पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि जब हम तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 7 पर तैयारी होगी। अगर हम तैयारी करेंगे तभी तो दूसरी पार्टी की भी मदद करेंगे। क्या बताऊं आपको, कभी कभी ऐसा लगता है कि ना किसी चीज़ की समझ है, ना किसी और पर ट्रस्ट है। दिक्कत क्या है, खुद जो आदमी इतना धोखा देता है दुनिया को, वो समझता है कि हर आदमी सब उसको धोखा देता है। वो हर शब्द में धोखा ही पढ़ता है क्योंकि वो खुद धोखेबाज है। एक प्रवृत्ति की बात होती है, जैसा कहा जाता है ना कि जो बॉर्डर पर लोग लगते हैं उनको अगर टायर भी फटता है तो ऐसा लगता है कि गोली चली है, उनकी वो प्रवृत्ति हो गई है। तो ये संदीप दीक्षित हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका ये बयान आया आम आदमी पार्टी को लेकर के। बता दें कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद बीजेपी को सत्ता में फिर से आने से रोकने के लिए जो है बड़ी मुहिम की शुरुआत की। दिल्ली
कोलकाता, भुवनेश्वर, लखनऊ और मुंबई तक की उन्होंने यात्रा की। इस यात्रा के सहारे नीतीश कुमार ने तमाम दलों को एक मंच पर लाया। बिहार में जब ये मीटिंग हुई तो 17 दल शामिल हुए और ये बढ़कर के जो है 2 दर्जन से ज्यादा दल जो हैं वो अब शामिल हुए बेंगलुरु की मीटिंग में। और वहां पर ये तय हुआ कि जब महाराष्ट्र की मीटिंग होगी तो एक सेंट्रल कमेटी बनेगी, संयोजक बनाया जाएगा और किस तरीके से चुनाव लड़ना है, कौन कौन से चुनावी वायदे होंगे, इस पर मंथन होगा। लेकिन जिस तरीके के सुर सामने आ रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हों, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के दिल्ली के अंदर हो या फिर एनसीपी जिस तरीके के झंझावात में इस वक्त खुद अपने ही परिवार के लोगों के बीच में फंसी हुई है, इससे लग रहा है कि इंडिया टूट चुका है और इंडिया का भविष्य अब शायद वैसा ना हो जैसा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाहते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।